है नहीं हमारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसके अलावा कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कई तरह की हमने डोमेन देखी थी, जिसमें सिंपल कनेक्टेड डोमेन, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम किस तरह से, अगर हमारे पास सिंपल कनेक्टेड डोमेन है तो एफ जेड डी जेड बराबर 0 के होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास कोई पोल्स अवेलेबल है किसी भी डोमेन के अंदर, तो हमारा क्या फार्मूला आया था, एक बार हम बताते हैं आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले क्या देखा था, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। ये क्या था हमारा कॉसी इंटीग्रल फार्मूला? एनी कर्व, ये कर्व का साइन है एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कि किसी भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन के लिए हमारा ये रूल वैलिड है। किसके लिए? एनी सिंपल कनेक्टेड डोमेन, सिंपल कनेक्टेड डोमेन। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास किसी टाइप का पोल्स अवेलेबल है, मतलब प्लेन शीट ऑफ पेपर में अगर एक होल कर दिया जाए, इस तरह का अगर है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा था, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। वो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल लॉजिक। क्या करना था हमको, क्लोज्ड पाथ, क्लियर, पाई जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्विवेलेंट टू 2 पाई आयोटा इंटू फाई ऑफ जेड नॉट। ये भी हमने देख लिया। इसका थ्योरम का हमने प्रूफ दोनों कल आपको क्लास में बता दिए थे। अब यहां पर एक फॉर्मूला और देखना है। ये हमारा किसके लिए था? ये था हमारा सिंपल ऑर्डर पोल। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर के पोल हो, या डबल ऑर्डर का पोल हो, या ट्रिपल ऑर्डर का पोल हो, तब देखते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, अब कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth ऑर्डर पोल। अब हम ये देखने वाले हैं कि nth ऑर्डर पोल के लिए बेसिकली किस तरह का हमारा फार्मूला बनने वाला है। तो यहां देखो क्या फार्मूला आएगा, हम उसको ड्राइव नहीं करेंगे अननेसेसरी। यहां देखिए क्या है, यहां समझ लेते हैं पोल्स का मतलब क्या है। यहां देखो अब सिस्टम कैसा है, पाई जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस 1 डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल पाई एन जेड नॉट। समझ में आया? ये फार्मूला है हमारा। ये क्या है हमारे लिए? दिस इज कॉल्ड nth डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये फार्मूला हमें कब लगाना है? जब हमारे पास nth ऑर्डर का पोल अवेलेबल हो। ये हमने कल बताया था कि कल हम इसका फार्मूला बताएंगे। हो सकता है सेकंड ऑर्डर का हो। कैसा सेकंड ऑर्डर? देखो यहां पर फाई जेड अपॉन जेड माइनस
जेड नॉट का स्क्वायर, क्या पता ऐसा हो, 5z अपॉन z माइनस जेड नॉट की पावर 3। तो n+1 की जगह क्या लोगे, 2। तो मतलब कितने ऑर्डर का पोल है ये हमारे पास डबल ऑर्डर का पोल है, ट्रिपल ऑर्डर का पोल है, फोर्थ ऑर्डर का पोल है। तो अगर nth ऑर्डर का पोल होगा तो एवरी टाइम अप्लाई द दिस फॉर्मूला। अभी हम लगाना बताएंगे आपको दोनों सारी चीजें। तो एक ये फार्मूला लगाना सीखना है, एक ये फार्मूला हमने आपको बता दिया, ये सीखना है। ये सिंपल है, ये फंडामेंटल थ्योरम है, इसको हमेशा याद रखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए, राइट। ये 3 फार्मूले हैं हमारे पास। चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि बेसिकली पूछ क्या रहा है वो। चलिए तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। यहां देखिए क्या है, क्लोज्ड पाथ z³ -2, मैं z ऐसे ही बनाता हूं क्योंकि एक्चुअल में ऐसे ही बनाना चाहिए, राइट। ये आ गया dz अलोंग द कंटूर। अब ये देख लिया हमने कंटूर, कंटूर कितना दिया है, mod z बराबर 3, अलोंग द कंटूर mod z बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर mod z बराबर 3 दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ, यहां समझ लो, ये यूनिट सर्कल है, सॉरी ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 3 है। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या करोगे इसमें, देखो यहां पर एक बार स्टेप के फॉर्म में लिख देता हूं। स्टेप 1 का काम क्या है, स्टेप 1 करोगे प्लॉट द रीजन। पहले क्या कर ले हम, प्लॉट द कर्व, जो कंटूर दिया, प्लॉट द कंटूर। तो कंटूर को प्लॉट कर लेते हैं, तो प्लॉट करो, mod z बराबर 3, दैट इज कॉल्ड अ कंटूर। तो करें प्लॉट, जिसकी रेडियस 3 हो, सेंटर 0,0, ये आना चाहिए, इतना बेसिक है आपको। ये हमने बना लिया। यहां देखो इसमें क्या बोल रहा है वो इसकी रेडियस 3 है, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ध्यान से देखिए, ये इसका सेंटर है 0,0। क्लियर है इतना बात। अब हमें क्या करना है, यहां देखो, अब सबसे पहले ये कर लिया स्टेप 1, तो ये पता चल गया कि 3 इसकी रेडियस है। अब देखो जो नीचे लिखा हुआ टर्म है, इसको देखो ध्यान से। तो हमारा ये इसी फॉर्म में तो बन रहा है, कॉची इंटीग्रल फार्मूले के फॉर्म में। देखो यही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर ये पोल लाई करता है, इफ z0 पोल लाई इन द डोमेन, डोमेन में लाई कर रहा है अगर, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आयोटा पाई ऑफ z0। क्लियर। तो कैसे करें, देखो यहां पर अब चेक करें। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का सिंपल तरीका है, जो नीचे टर्म लिखा हुआ है इसको 0 लिख लो। तो z बराबर क्या आ गया, 2। z बराबर 2 इज अ सिंपल ऑर्डर पोल। ये सिंपल ऑर्डर का पोल है, इसका मतलब यहां पर क्वासी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो क्वासी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर दो, यूजिंग क्वासी इंटीग्रल फार्मूला। क्लियर। तो देख लो पहले, अगर 2 लाई करता हुआ तो फार्मूला लगा सकते हैं, और 2 लाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहां से 3 से अंदर 2 आएगा, 2 अंदर आएगा तो इसका मतलब लाई कर रहा है, ये पोल है, यही तो बताया था हमने, ये पोल है, इसको हटा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम लगा दें। तो लगा दो, यहां देखो z³ -2z लाई कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होता तो कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा इंटू z³ -2z प्लस 3, और z बराबर कितना रख दें, z0 मतलब कितना है, 2 रख दो यहां पर। तो कितना आ गया, 2 पाई आयोटा, ये आया 8,
8 माइनस 4 8 प्लस 3 11 11 माइनस 4 7, तो कितना आ गया 14 पाई आई आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर जो पोल लाई करेगा उस पोल को हम रखेंगे और जो पोल लाई नहीं करेगा उस पोल को हम 0 कर देंगे। तो यहां पर जब भी सिंपल ऑर्डर का पोल होगा तो इस तरह से करेंगे, राइट। अगला देखते हैं ये क्या है। यहां देखो ये कर्व बना हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं। देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, ये भी 1/पाई जे, जे ले लो, जे मतलब आयोटा, वही सेम चीज है, राइट। कॉम्प्लेक्स पाथ इज क्लोज्ड डी जेड अपॉन, इसको ओपन कर लो तो क्या बना z माइनस 1 z प्लस 1, ये आ गया। क्लियर। अब देखो यहां पर अब हमें ये देखना है कि पोल्स कौन कौन से हैं। तो यहां देखो पोल्स निकालते हैं, तो पोल्स क्या मिलेंगे, इनको 0 कर दो नीचे वाले टर्म को, मतलब डिनोमिनेटर को 0 करना है, तो कर दो। तो कितना मिला z बराबर 1 और z बराबर -1। इसका मतलब यहां देखो ये दोनों पोल्स लाई कर रही हैं, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये दोनों लाई कर रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां देखो या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, इन दोनों मल्टीप्लाई में जो टर्म है उसमें क्या लगा लो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, या मैं तुम्हें ट्रिक के थ्रू भी बताता हूं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे इसको, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से यहां देखो सॉरी पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या है z माइनस 1 z प्लस 1, तो कितना आया a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z प्लस 1, ये आ गया। तो यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो, सब बता चुका हूं मैं। तो 1 अपॉन z प्लस 1, z बराबर 1, b बराबर 1 अपॉन z माइनस 1, z बराबर -1, तो कितना आ गया 1/2 और -1/2, ये मिल गया। या तो ऐसे कर लो, तो अगर हमने ऐसे ही कर लिया है तो यहां देखते हैं पाई जे, तो ये क्या आ गया क्लोज्ड पाथ 1/2 z माइनस 1, क्लियर, -1/2 इंटू 1/z प्लस 1 dz, तो कितना मिला 1/πj, क्लियर, 1/πj। यहां देखो क्या आया क्लोज्ड पाथ C, 1/2 बाहर ले लिया तो dz अपॉन z माइनस 1 माइनस dz अपॉन z प्लस 1। अब ये दोनों पोल लाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों पोल्स लाई कर रहे हैं तो क्या करें, यहां देखो 1/2πj, ये किसके बराबर होगा, देखो 2πj, आई की जगह जे लगा दो, 5z0, 5z0 मतलब कुछ है ही नहीं है हमारे पास, z बराबर 1 रखने को तो 1 ही मिलेगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 2πj इंटू ये भी 1 मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 0। समझ में आया। या तो ऐसे कर लो, और एक बताते हैं इसका शॉर्टकट तुम्हें, देखो कैसे करना है शॉर्टकट। देखो सेकंड मेथड, ये तो बहुत हेक्टिक भरा मेथड है कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ फिर करो फिर लीनियर पोल में बदलो। यहां देखो कैसे करना है 1/πj इंटीग्रल dz अपॉन z² माइनस 1, तो कैसे कर लो 1/πj इंटीग्रल dz अपॉन z माइनस 1 z प्लस 1। तो कैसे करना है देखो यहां पर ध्यान से, इसको करने की टेक्निक्स क्या है, इसको करने की टेक्निक्स बहुत सिंपल है। देखो क्या करो, इफ टू पोल्स आर लाई, इफ बोथ पोल्स आर लाई इन द डोमेन, डोमेन में लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो 1/πj ऐसे कर दो, पहले एक को करा दो तो ये फंक्शन को ऊपर ले जाओ, ऐसे कर दो, ये कर दिया अपॉन z प्लस 1 कर दिया dz, पहला वाला ये हो गया क्लियर, प्लस दूसरा वाला कैसे 1/z प्लस 1 कर दिया
अपॉन जेड माइनस 1 कर दिया। ये कर लो। तो यहां देखो, यहां ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 5z, ये क्या बन गया, ये भी बन गया हमारा 5z। तो यहां पर अब क्या लगा सकते हो, क्वासी इंटीग्रल थ्योरम तो लगा दो, यूजिंग जो करना चाहो जैसे करना चाहो, क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला, सॉरी थ्योरम तो 0 है, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/πj। क्लियर, यहां लगाओ। अब देखो 2 पाई आयोटा 2 पाई जे इंटू 1/z-1 कितने पर, z बराबर -1 पर, ये आ गया पहला वाला। क्लियर, प्लस 2 पाई जे 1/z+1, z बराबर कितने पर, 1 पर। क्लियर, तो ये देखो तब भी ये दोनों कट रहे हैं, रख के देख लो वैल्यू, तब भी 0 आ रहा है। ऐसे कर लो, एक को ऊपर ले जाओ, फिर नीचे जो लाई कर रहा है, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे जो लाई कर रहा है, जैसे लिखना चाहो। इसीलिए हमने इसको अलग कलर से लिख दिया है, इस टर्म को समझना है बस ध्यान से। क्लियर है सभी को, चलो इतना बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ये आ गया, देखो अब यहां पर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। देखो पहले तो लीनियर में बदलो, क्योंकि लीनियर में सिंपल है लगाना, z-2 z+2, पहला काम तो ये करती है हम। तो पोल कितने आ गए, पोल भी पता चल गया, z बराबर 2 आ गया और z बराबर -2 आ गया, ये दोनों पोल्स निकल आए हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या बोला है, सेंटर एट द पॉइंट z इक्वल टू -2 और रेडियस 1 है, राइट। चलो देखो यहां पर, यहां समझ लेते हैं, अब हम इस चीज को समझा देते हैं। यहां देखो, यहां देखना ध्यान से, ध्यान से देखना कैसे ये फिगर बनानी है इस तरह की। इसका रेडियस क्या है, यहां देखो रेडियस क्या दिया है, रेडियस 1 है, और जो सेंटर है वो 0,0 ना होके शिफ्टेड है -2,0। समझ में आया। तो देखो कैसे, इसको हम मानते हैं ओरिजिन है मेरी, क्लियर, ये ओरिजिन है। अब अगर तुम क्या करोगे, अगर -2 बोलेगा तो -2 का मतलब यहां पर लेके आओगे सर्कल को, तो इस तरफ खींचोगे तो 2 यूनिट्स, तो हमने 2 यूनिट्स हमने क्या किया, ये देखो ये सेंटर है, पहले इतना समझो, ये सेंटर है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इसने क्या बोला है, कोई नंबर शिफ्ट कर रहा है ये। अभी ये बना नहीं है फिगर, तो देखो अब बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। हम सभी के लिए बता दे रहे हैं, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां देखो ये सेंटर है हमारा क्या, 0,0। अब देखो अगर इसको शिफ्ट करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव शिफ्ट मतलब +a यूनिट, तो कहां की ओर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखो कहां, a यूनिट हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, राइट, दिस इज अ a यूनिट शिफ्ट। अब सेंटर क्या आ गया, a,0। समझ में आया। अब दूसरा क्या है, अगर नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में तब क्या बनेगा, देखो यहां पर, यहां आ जाएगा। अब सेंटर क्या शिफ्ट कर गया, -a, इतना बात समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो सेंटर कितना था, 0,0, बस इतना देखना है। अब ये शिफ्ट कर गया -2 यूनिट, तो -2 यहां आ गया और 0 यहां आ गया। इसका मतलब अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, वो -2,0 है। यहां पर तुमने क्या कर दिया है, सेंटर को शिफ्ट कर दिया, और रेडियस कितनी है इसकी, 1 है। समझ में आया।
चलो ये तो पता चल गया। तो अब देख लो यहां पर, तो पोल्स क्या थे हमारे पास, पोल्स थे z बराबर 2 और z बराबर -2। तो z बराबर 2 लाई नहीं करेगा, z बराबर 2 डज नॉट लाई इन द डोमेन, ये लाई नहीं करेगा डोमेन पे, क्लियर है। और z बराबर -2 क्योंकि शिफ्ट कर दिया है तो ये लाई करेगा, ये सेंटर अंदर आ रहा है। और 2 कहां होगा, 2 कहीं यहां होगा, लेकिन सर्कल तो शिफ्ट होके यहां आ गया। लाई इन द डोमेन, जो लाई करेगा उसके ही अबाउट लेना है, ये आ गया। ये ऐसी पिक्चर है, कुछ नहीं। देखो यहां पर, और अगर जैसे डिटेलिंग करना चाहें तो यहां देखो, कोऑर्डिनेट खींच के दिखा देता हूं। यहां देखो, ये था अभी 0,0, तो 2 कहीं यहां होता, राइट, लेकिन -2 यहां होगा, तो सेंटर को शिफ्ट कर दिया। मतलब शिफ्ट करने का मतलब अब इसका क्या है, इस तरह से कुछ आ रहा है, तो ये लाई करेगा। जब लाई करेगा तो अब देखो, तो लाई करने का मतलब क्या हुआ, क्या है, z+1 अपॉन z-2, z+2 dz लगा दो यूजिंग क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो लगाओ, क्या लगा, देखो जो लाई कर रहा है वो डिवाइड में रहेगा, यही हमने सीखा है। जो लाई कर रहा है, तो लाई कौन सा कर रहा है, ये वाला, और जो लाई नहीं कर रहा है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब आंसर निकाल लो। क्यों पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो ये 0 होता, तो 2 पाई आयोटा इनटू ऊपर वाला फंक्शन अपॉन z-2, z बराबर -2 पर। क्यों, क्योंकि अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा φz, तो ये इस फॉर्म में आ गया, φz अपॉन z-z0 dz, ये इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है इतना बात। तो आंसर अब निकाल लो, आंसर क्या मिलेगा, देखो 2 पाई आयोटा इनटू -2 रख दो, तो -2 रखा -1, यहाँ -2 रखा तो -4, तो क्या आ गया यहाँ से 2, तो कितना आया, पाई आई अपॉन 2। देखो आंसर में है क्या, पाई आई अपॉन 2। जो पोल लाई करेगा उसके अबाउट ले लेंगे, ऊपर वाले को फंक्शन मान लेंगे, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है आपको। यहां देखो, यहां क्या लाई कर रहा था, लाई कर रहा था ये वाला, तो इसको डिवाइड में रखो और ऊपर पूरा फंक्शन बना दो, ये ट्रिक है हमारी। या पार्शियल फ्रैक्शन लगा के करो, तो एक लाई कर रहा है, जो लाई करेगा उसका होगा, जो लाई नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखो, ये बन गया हमारा φz, ये बन गया हमारा z-z0, लगा दी हमने क्वासी इंटीग्रल थ्योरम। आगे बढ़ो, चलो ये देखो क्या है, सब तुच्छे क्वेश्चन है। यहां देखो 1/5z-4 dz बराबर किसके है, a पाई i के। ये आंसर लिखा हुआ है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ a। कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो a कैसे मिलेगा, देखो यहां पर बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम में बदल लें। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में बदलने का मतलब क्या है, तुम्हें इस फॉर्म में लाना होगा। देखो φz अपॉन z-z0 dz बराबर 2 पाई आयोटा इंटू फाई ऑफ z0, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, तो यहां पर पहले देखो, यहां पर ध्यान से, इसको पहले 5 बाहर ले लो, तो 1/5, 5 बाहर ले लिया। 5 जैसे ही बाहर लिया तो क्या आया, 1/z -4/5। अब क्या दिया गया है, देखो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, जिसका रेडियस 1 है। तो सर्कल हम ड्रॉ कर लें, तो सर्कल बना लो, बनाओ इसकी डोमेन। तो डोमेन बन गई भाई, ये लो, ये डोमेन आई। ये डोमेन जो है वो क्या है, यहां देखो सेंटर 1 है, इसका मतलब ये 0,0 है। अब देखो क्या ये पोल लाई करेगा, तो यहां देखो z -4/5 बराबर 0, तो z बराबर 4/5, ये आ गया।
तो इसका मतलब 4/5 1 के करीब होगा, यहां 4/5 लाई करेगा, इसका मतलब इसको निकाला जा सकता है। तो आंसर क्या निकलेगा देखो, 1/5, क्लियर, 1/5 2 पाई आयोटा इंटू 1, तो कितना आ गया, क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं है ऊपर, तो 2 पाई आयोटा अपॉन 5। इसको कंपेयर किससे करना है, a पाई आई से, तो a की जगह कितना आ गया 2/5। कुछ नहीं करना था यार, इट्स अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है इसमें। जो पोल लाई कर रहा है उसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम कर लगा दो, और जो पोल लाई नहीं कर रहा है उसको छूने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप 0 हो जाएगा। अगर दोनों पोल लाई कर रहे हैं तो प्लस वाला मेथड लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या है, मॉड जेड बराबर 5 दिया, चलो अब खटाखट करते हैं। देखो मॉड जेड बराबर 5 का मतलब क्या हुआ, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 5 है, तो यहां ले लो, इसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट है, ये कितना होगा -5। ये क्या है रियल जेड, ये क्या है इमेजिनरी जेड, 0,0, ये आ गए। अब उसने क्या कहा है देखो यहां पर ध्यान से, उसने बोला क्या है मॉड जेड बराबर 5, ये तो मिल गया। अब देखो क्या मॉड जेड बराबर 5 में जेड प्लस 2 बराबर क्या है 0 है, तो जेड बराबर क्या होगा -2। दिस पोल लाई ऑन द डोमेन, डोमेन में ये लाई करेगा, इसका मतलब -2 कहीं यहां होगा, तो -2 लाई कर रहा है, तो इसमें क्वासी इंटीग्रल थ्योरम हम लगा सकते हैं, ये पोल्स है तो लगा देते हैं, यूजिंग क्वासी इंटीग्रल थ्योरम। लगाओ, क्या लगेगा, यही लगता है फॉर्मूला 2 पाई आयोटा पाई ऑफ z0, यही लगाना है तो लगा देते हैं। यहां देखो कैसे लगेगा, बड़ा सिंपल है, ये जेड क्यूब है बेटा, शायद ये जेड क्यूब कर लेना, तो यहां देखो क्या है जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 8 हो सकता है शायद, क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या आता है, ना मिलेगा तब भी कोई या। तो आंसर क्या है, ये पोल लाई कर रहा है, जब ये पोल लाई कर रहा है इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, यहां देखो 2 पाई आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8 एंड जेड बराबर -2, तो कितना आया 2 पाई आयोटा इंटू -8 प्लस 4 प्लस 8, दिस कैंसिल, दिस इज 8 पाई आई या 8 पाई जे, सेम है, सब आएगा आंसर, बहुत सिंपल है। जो पोल लाई करेगा देख लो, तुम्हें दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, जो पोल लाई करेगा उसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम आप लगाओगे, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगला देखते हैं, यहां देखो ये क्या है, ये भी सिंपल है, यहां देखना, अब एक लाइन में लगाने की कोशिश करेंगे, 2z प्लस 5, देखो एक लाइन में ही लगाते हैं, z -1/2 जेड स्क्वायर -4z प्लस 5 dz। चलो सबसे पहले क्या करें, इनके फैक्टर कर लेते हैं और देख लेते हैं ये पोल्स लाई कर रही हैं या नहीं, तो यहां कर लो z -1/2 बराबर 0, तो z बराबर 1/2, तो कितना आया जेड स्क्वायर -4z प्लस 5 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर -4z सॉरी -5z प्लस जेड प्लस 5 बराबर 0, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, इसका मतलब इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो क्या आएंगे देखो z बराबर -+4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा b² -4ac, तो 16 -20 अपॉन 2,
तो कितना मिला, z बराबर +4 प्लस माइनस 2i/2। तो कितना आ गया, z बराबर 1 प्लस माइनस आयोटा। एक ये रूट्स आ गए। चलो अब हम क्या करें, इसको प्लॉट करके देखें। तो प्लॉट करके देखते हैं भाई क्या आ रहा है। यहाँ देखो कौन से पोल लाई कर रहे हैं, कौन से पोल लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो उसने क्या दिया है, मॉड z बराबर 1, ये खींच देते हैं। ये क्या आएगा, मॉड z बराबर 1। तो यहाँ देखो ये 1 है, ये -1 है, ये i है, ये -i, ये कंफर्म हो गया। अब देखो उसने क्या बोला है कि z बराबर 1/2। यस 1/2 तो लाई करेगा भाई, अच्छी बात है। अब 1 प्लस माइनस आयोटा लाई नहीं करेगा, क्लियर है इतना बात। जब 1 प्लस माइनस आयोटा लाई नहीं करेगा, 1 ये है, आयोटा ये है, ये बाहर मिलेगा कहीं, 1 माइनस आयोटा कहीं यहाँ मिलेगा, ये दोनों लाई नहीं कर रहे हैं। तो 1 माइनस आयोटा भी लाई नहीं कर रहा है, 1 प्लस आयोटा भी लाई नहीं कर रहा है। इनको हटा दिया, बचा क्या, ओनली ये वाला। तो डायरेक्ट लगाओ, क्या बचा देखो, 2 पाई आयोटा जो बचा है, तो बचा ये वाला ऊपर पहुंच गया, 2z + 5 अपॉन z² - 4z + 5, z बराबर 1/2 पर। ये कर दिया हमने z बराबर 1/2 पर। तो z बराबर जैसे ही हम 1/2 रखेंगे, काम हमारा बन जाएगा। कैसे देखो, 2 पाई i, वही कॉची इंटीग्रल हमने डायरेक्ट लगा दी। तो यहाँ बचा कितना, 1 1 + 5 6 अपॉन 1/4, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 1/4 माइनस 1/2 + 5। तो ये कितना बचा, -1/2 + 5। तो कितना आ गया, -9/2। तो यहाँ पर लिख दिया -9/2। तो ये कैंसिल हो गए। कितना बचा हमारे पास, 24 पाई अपॉन 13। अच्छा 9 13 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 13। कर लेना अपना कैलकुलेशन। तो आंसर कितना मिला, एक बार कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा। देखो 2 पाई आयोटा 2z + 5 अपॉन z² - 4z + 5 एंड z बराबर 1/2। तो कितना मिला देखो, 2 पाई आयोटा इंटू 2 इंटू 1/2 + 5 अपॉन 1/4 1/2 + 5। तो कितना आ गया, 2 पाई आयोटा 6 अपॉन, हाँ ये कितना मिला, 6, ये 6 आ गया। यहाँ पर मिला -1/4 + 5, चलो 20 -19 2 पाई आयोटा। यहाँ देखो 2 - 4 तो -2 बाई -1/4, ठीक है। 21 6 अपॉन 20 19 अपॉन 4, ये आ गया। तो कितना 19 या 13 आएगा यार, एक सेकेंड, ये ठीक है, कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ी नहीं की हमने, नहीं कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ी नहीं है। 20 कैलकुलेशन देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ देखो क्या आया, 2 पाई आयोटा इंटू 2 1/2, तो ये 6 आ गया, अपॉन यहाँ ले लिया हमने 4, तो ये 1 आया, -2 आया, +20 आया। हो सकता है आंसर गलत दिया हो या कुछ बात हो, देख लेना आप। अपॉन 6 अपॉन -19 अपॉन 4, ये आ गया। तो कितना मिला, 12 पाई i अपॉन 19 अपॉन 4। तो कितना आ गया, 24 पाई i अपॉन 19, ये आना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं दिया है, ये आंसर है, क्लियर है। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, जो भी। चलो अब ये देख लेते हैं, ये भी कुछ नहीं है, इसका सेंटर दिया है 1,0। सेंटर क्या है, 1,0 मीन्स यहाँ देखो बना देता हूं मैं। अभी सेंटर क्या है, 0,0। अब सेंटर क्या हो गया, 1,0। शिफ्ट हो गया अब तुम्हारा सर्कल।
क्लियर है इतना बात? तो कैसे करेंगे यहां देखो ध्यान से, फंडामेंटल क्या होगा, 1/2 पाई जे z² + 1, ये आ गया। क्लियर? अब हम क्या करें यहां देखो, पहले तो इसके क्या कर लें, फैक्टर कर लें, इसके बाद आप लोग खुद ही कर लेना, कोई बात नहीं। सॉरी, z +(-1) और z +1 dz। क्लियर है? मैं z ऐसा भी कभी कभार बना देता हूं क्योंकि आदत हमारी मास्टर्स की लगी हुई है, राइट। ये आ गया। अब देखो क्या +1 है और -1 है, पोल्स देख लो पहले क्या है। तो पोल्स आ गया z = 1 और z = -1, ये दो पोल आ गए। तो यहां देखो 1 तो लाई करेगा नहीं, सॉरी -1,0, ये तो है नहीं, ये तो लाई नहीं करेगा, इसका मतलब -1 लाई नहीं करेगा। तो z = -1 डजंट लाई और z = 1 पे लाई करेगा। तो 1 पे लाई करेगा तो बना देते हैं, देखो तो 1/2 पाई जे, ऊपर ले जाओ, जो लाई करेगा वो डिवाइड में रखो, तो ये लाई करेगा, ये डिवाइड में आ गया 1 और दोनों ऊपर पहुंच गए, ये आ गया। अब यहां पर डायरेक्ट हम क्वासी इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगा दो। तो क्वासी इंटीग्रल थ्योरम लगाओगे क्या आएगा, 1/2 पाई जे इंटू 2 पाई जे, जे या आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z² + 1 अपॉन z + 1, z बराबर कितने पे, 1 पर। तो कितना आ गया देखो, ये कैंसिल हो गए, 1 रख दो तो 2/2, 1 आंसर आ गया। समझ में आया? इसका आंसर कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिकल थिंकिंग है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते चले जाओ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगला देखते हैं, ये आप खुद करिएगा, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहां देखो इसका आंसर दिया गया है, पता लगाना है कौन सा फिगर है। तो जो पोल लाई करेगा वो अंदर रखना है, जो पोल लाई नहीं कर रहा होगा वो बाहर चला गया होगा, तो पता खुद ही चलेगा आपको करोगे जब। तो ये डू योरसेल्फ, ये आप अपने आप करिएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। आंसर इसका दिया गया है, पता लगाना है इसमें फिगर कौन सा है, राइट। अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है और कर देते हैं आपके लिए। यहां देखो क्या है, I बराबर है क्लोज्ड पाथ z² - 1 e की पावर z, z² + 1। क्लियर? और मॉड z बराबर कितना दिया है, 3। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों लाई करने वाली है। देखो कैसे, यहां समझो, I बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं z² - 1 e⁻z अपॉन z + आयोटा और z - आयोटा। देखो अभी बहुत जल्दी करेंगे विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें सिंपल फंडामेंटल दिमाग लगाना है। कैसा? यहां देखो, यहां ये पता चल गया है कि इसका अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, यहां देखो अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करूं, यहां देखना ध्यान से, ये हमारा रियल जेड है और ये हमारा इमेजिनरी जेड है। ये 3 है, ये -3 है, ये 3i होगा, ये -3i होगा। इतना पता है सबको? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब यहां देखो क्या करना है, ये दोनों पोल लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, +i यहां आएगा, ये भी लाई करेगा, -i यहां आएगा, ये भी लाई करेगा, ये दोनों लाई कर रहे हैं। जब ये दोनों लाई कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तो यहां देखो हमने आपको बताया हुआ है क्या, यहां देखना ध्यान से, z² - 1 e⁻z अपॉन z + i, और एक बार ले लो z - i, एक बार ये ले लो, प्लस z² - 1 e⁻z अपॉन, अब एक बार ये ले लो, ये आ गया दोनों।
क्लियर है इतना बात? अब आप इजीली क्या है इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अब यहां पर काम। तो इसका आंसर क्या बनेगा देखना, 2 पाई आयोटा, अब यहां करो 2 पाई आयोटा। अब यहां देखो जेड बराबर आयोटा रखना है, तो यहां देखो यहां पर रखते हैं आई स्क्वायर, ये आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट ना करूं, चलो छोड़ देता हूं, अगले में कर देता हूं। अगले में देखो क्या आएगा, मैं कर देता हूं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई, एक तो यहां लगानी है हमें, प्लस अपॉन यह। अब यहां पर क्या लगा दें, क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, तो लगा देते हैं यूजिंग क्वासी इंटीग्रल थ्योरम। तो क्वासी इंटीग्रल थ्योरम लगाओ, क्या लगेगा देखो यहां पर, ये लगेगा 2 पाई आयोटा, ये रखो, ई टू दी पावर जेड, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस आई, लेकिन जेड बराबर कितने पर, आई पर, प्लस 2 पाई आयोटा ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड माइनस आई, कितने पर, माइनस आई पर। बस ये लगाना है, तो यहां पर लगा देते हैं, देखो कैसे, 2 पाई आयोटा, क्या करें, ई टू दी पावर आई, आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आई, ये पहला वाला आ गया, 2 पाई आई कॉमन ले लिया, प्लस अब यहां से देखो ई टू दी पावर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 आई, ये आ गए दोनों। आंसर निकालते हैं अब देखो, तो 2 पाई आयोटा अपॉन 2 आई, ये अंदर ले लिया, यहां क्या आया, ई टू दी पावर आई, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 2 आ गया, प्लस ई टू दी पावर माइनस आई स्क्वायर माइनस वन प्लस 1, कितना आएगा, आओ सॉरी आई स्क्वायर ही रहेगा, तो ये भी आया -2 अपॉन माइनस, बस यही आएगा, माइनस नीचे ऑलरेडी लगा हुआ है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, क्या बचा देखो हमारे पास बच गया 2i से 2i कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पाई, ये आ गया पाई, ये बचा -2 ई टू दी पावर आई प्लस ई टू दी पावर माइनस आई इंटू 2, तो 2i कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, ई टू दी पावर माइनस आई माइनस ई टू दी पावर आई, ये आ गया, इतना आ गया देखो ध्यान से। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाओ, तो क्या मिला, 2i ई टू दी पावर माइनस आई माइनस ई टू दी पावर आई, यहां देखो ये आ गया है, क्लियर। अब क्या करना है हमें, आंसर साइन और कॉस 1 में दिया गया है, कोई बात नहीं करके देखते हैं, यहां देखो, अब यहां पर एक रूल लगा देते हैं आंसर की वजह से, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स बराबर ई टू दी पावर आई एक्स, तो एक्स बराबर यहां पर 1 रख दो, तो क्या मिला, कॉस 1 प्लस आई साइन 1 बराबर ई टू दी पावर आई, हमें ये मिल रहा है कॉस 1 माइनस आई साइन 1 ई टू दी पावर माइनस, ये आ गया। हमें चाहिए क्या है, हमें माइनस आई पहले चाहिए, तो हमें क्या कर दें, इसका माइनस कर दें, तो ये हट गए, ये प्लस आ गया, तो 2i साइन 1, ये माइनस आ गया, तो ई टू दी पावर आई माइनस ई टू दी पावर माइनस आई, तो इसको रिवर्स कर दो, 1 बराबर ई टू दी पावर माइनस आई माइनस ई टू दी पावर आई, ये आ गया, इसको रख देते हैं, तो क्या आया, 2i माइनस सॉरी 2 पाई माइनस 2i साइन 1, तो कितना आ गया, -4 पाई आई साइन 1, दिस इज द आंसर। देख लेते हैं आंसर, मिला लेते हैं कहाँ है, तो आ गया, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, -4 पाई आई
sin 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो हमेशा याद रखना है कि अगर दोनों पोल्स लाई करेंगे तो एक बार प्लस ले लो और एक बार ये प्लस ले लिया जो लाई कर रहा है, एक बार ये प्लस ले लिया जो लाई कर रहा है, बस दोनों को ऐड कर दो, आंसर निकल आएगा। या क्या करो यहां पर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। क्लियर है? या तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कर लो या ऐसे कर लो। और देखो और कुछ है, ये खुद कर लेना अपने आप, डू योर सेल्फ, कुछ नहीं करना है। बता देता हूं, देखो कुछ नहीं है, ई की पावर जेड है ये। क्लियर? तो क्या है देखो यहां पर एक बार हल्का सा हिंट दे देते हैं, यहां देखो इंटीग्रल ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड प्लस वन। तो कौन सा लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है, ये लाई नहीं कर रहा है, तो वन लाई नहीं कर रहा है तो बना लो। तो ई की पावर जेड कौन सा लाई कर रहा है? माइनस वन लाई कर रहा है। कौन सा लाई कर रहा है? माइनस वन। तो माइनस वन लाई कर रहा है, तो यहां देखना जेड माइनस वन ऊपर ले लो और जेड प्लस वन नीचे ले लो, आंसर निकल आया। देखो कैसे, ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन, इसकी जगह क्या रख दो, z बराबर माइनस वन और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा दी, तो आंसर निकल आया। देखो कुछ करने की जरूरत थी नहीं थी। ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस टू, तो यहां पर कितना आ गया, यहां देखना ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये आया माइनस पाई आई ई टू दी पावर माइनस वन। इसको कर दो कंपेयर माइनस पाई ए से, तो माइनस ए बराबर कितना आ गया, 1/e। लो हमने क्वेश्चन ही कर दिया, कुछ नहीं करना। ये लाई कर रहा है, ना लाई नहीं कर रहा है, और कुछ भी करना ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। लॉजिकल, लॉजिकल इज वेरी सिंपल। ठीक है, आ गया। चलो अगला देखते हैं, और कोई बचा हुआ है? ये वाला हो गया है, हटा दो इसको, डबल बार हो गया है। चलो ये देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल with c representing the unit circle centered at the origin counter clockwise sense, कुछ नहीं है, नथिंग क्वेश्चन। देखो c z स्क्वायर, सॉरी क्या है, z स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू डी जेड। चलो बना लो, कौन सा लाई करेगा, मॉड जेड बराबर वन में, बताओ भाई। जीरो वाला लाई करेगा, टू वाला लाई नहीं करेगा क्योंकि टू बाहर होगा, तो जो लाई नहीं करेगा उसको ऐसे कर लो और जेड ऐसे नीचे लगा लो, आंसर लगा दो। 2 पाई आई वैल्यू रख दो, जेड स्क्वायर प्लस वन जेड माइनस टू, कितने पर, जेड बराबर 0 पर। आंसर मिल गया, क्या आया देखो, 2 पाई आयोटा, ये कितना आ गया 1 अपॉन माइनस टू, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया माइनस पाई आई। कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल सिंपल लॉजिकल थिंकिंग, कुछ नहीं करना है। इफ यू अप्लाई द क्वासी इंटीग्रल थ्योरम तो इजीली आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। क्लियर है इतना बात? तो क्वासी इंटीग्रल थ्योरम में कुछ नहीं करना है, अगर आपके पोल्स नीचे लाई कर रहे हैं तो जो लाई कर रहा है जो चीज ऐसे लिख लो, बस इस फॉर्म में बनाओ। जो लाई कर रहा है वो डिनोमिनेटर में, जो लाई नहीं कर रहा है वो नोमिनेटर में, बस कुछ नहीं करना है। क्लियर? बस इतना दिमाग लगाना है। और देख लेते हैं कुछ बचा हुआ हो तो क्या है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है
जिसकी रेडियस 2 है, सेंटर एट द ओरिजिन, कोई बात नहीं, यहां देखो सेंटर एट द ओरिजिन ये है, इसमें देखना ध्यान से, ये कितना हुआ 0 0, ये कितना आ गया रियल जेड, ये कितना हुआ इमेजिनरी जेड। क्लियर है इतना बात। अब हमें क्या करना है, देखो यहां ध्यान से, इसमें पूछा है कि भाई ये दिया गया है 1/2 पाई, यहां देखो ध्यान से, यहीं कर लेते हैं 1/2 पाई, क्लोज्ड पाथ 1/z माइनस आयोटा और z प्लस 4 आयोटा, इसको भी समझा देते हैं। यहां देखो तो दो पोल्स हैं, एक z बराबर आई है और एक z बराबर -4 आई है, दो पोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब देखो कौन सा पोल्स लाई करेगा, अगर इसकी रेडियस 2 है तो रेडियस अगर 2 है तो ये -2 होगा, ये 2 होगा, ये 2i होगा, ये -2i होगा। तो इसके बीच में देखो -4i लाई नहीं करेगा, सिर्फ क्या लाई करेगा, i लाई करेगा, तो ये वाला हटा दो। तो देखो आ गया आंसर 1/2 पाई, जो लाई करेगा वो डिनोमिनेटर में, z माइनस पाई, जो लाई नहीं करेगा वो फंक्शन के साथ चला जाएगा। ये आ गया आंसर, लगा दो, क्या कर दो, अप्लाई द क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, तो अप्लाई करो, अप्लाई यूजिंग क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दो। तो जैसे ये अप्लाई किया क्या आया, देखो 1/2 पाई, क्लियर, और यहां पर लगाओ, अब देखो क्या लगाएंगे, यहां रख दो z बराबर i पर, देखेंगे इसी पे तो देखते हैं, फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, तो क्या रख दें z बराबर i, तो 1/5i, ये आ गया, क्लियर। तो कितना मिला 1/10 पाई i, क्लियर। तो i से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया i/10 पाई i स्क्वायर, तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, तो कितना मिला -i/10 पाई। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, जो निकालना चाहो। और इसमें एक लास्ट में एक काम और कर देना, क्या, देखो यहां पर इतना अगर नहीं समझ पाओ तो एक काम और करना है, क्या, यहां पर 2 पाई i से मल्टीप्लाई और लगा देना, यही शॉर्टकट में ही निकल गया एक लाइन में आंसर। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कितना आया 1/5 पाई इंटू i, तो i से i कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 1/5, तो आंसर कितना आ गया। कुछ भी नहीं करना है, जो पोल लाई करेगा वो हमेशा उसके नेबरहुड में हम कॉसी इंटीग्रल थ्योरम करा देंगे, और जो पोल लाई नहीं करेगा उसको हम 0 कर देंगे। तो हमने यहां पर क्वासी इंटीग्रल थ्योरम, क्वासी इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड सिंगल ऑर्डर पोल के हमने क्वेश्चंस देखे, राइट। अब अगला लेक्चर होगा आपका टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, रिज्यूडस, ये दो चीजें बची हुई हैं। इसके बाद आपका ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतना बात। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको कॉम्प्लेक्स को पढ़ें, क्योंकि आप लाइव आते नहीं थे, आपके बैच के साथ क्या समस्या हुई भगवान जाने, टाइमिंग आइमिंग के साथ। तो अगर कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आती है तो आप लोग टेलीग्राम पे लिखें, वरना दिक्कत नहीं आएगी, आपको उस वे में हमने करा दिया है सारा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो पोल लाई करेगा उसके नेबरहुड में चले जाओ, ऐसे निकाल लो, बस इतना बात ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में पोल लाई करेगा, क्लियर, और यहां पर डोंट लाई, ये फंक्शन बन जाएगा। जो डोंट लाई है वो बनेगा फंक्शन, और जो लाई करेगा वो कैसे लिखा जाएगा, z माइनस z0, और ये क्या बन गया, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसी के इर्द गिर्द पूरा जो है कॉम्प्लेक्स टिका हुआ है। इसका आंसर क्या होता है, 2 पाई आयोटा, जो पोल लाई कर रहा है वो फंक्शन में। दिस इज द अमेजिंग इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। चलिए फिर अब हम आपसे विदा लेते हैं, हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेलर एंड लॉरेंट सीरीज,
और इसके बाद रेजिड्यूस। तो पहले हम रेजिड्यूस पढ़ा देंगे या लॉरेंट सीरीज पढ़ा देंगे, वो दोनों देख लेंगे हम अपने हिसाब से। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।